जापान के ओकिनावा प्रांत की घटना है। अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात को एक शिष्य उनके पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? गुरु ने उस शिष्य के हाव भाव को बहुत ही बारीकी से देखा और उसे पूछा कि तुम काफ़ी दिनों से परेशान लग रहे हो, तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है? फिर वो शिष्य आगे से पूछता है कि गुरुदेव, आपके इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का क्या राज है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो, और ये चीज़ रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा कि गुरुदेव, आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव बोले, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली हैं। रात को सोने से पूर्व 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी में हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, असीम शांति और खुशियाँ हो, वो सब कुछ तुम्हें मिलेंगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा। इस पर वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आप जो भी बताएं मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने वाला हूँ। तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है, आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और सबसे शक्तिशाली चीज़ अगर कोई है तो वो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसे हम चेतन या कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा हिस्सा जिसे हम अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देखते हैं, सुनते हैं और समझ पाते हैं वो सब कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो ये भी हमारे साथ सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को बहुत ही ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाती है और अब तो वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई अन्य कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सभी कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज़मर्रा के सभी कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारे हर विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो भी सोचते हैं या हम जो भी करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती है और बाद में फिर धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और हमारी धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वो आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य सही हो या गलत। हमारे चेतन मन
यानी कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। हमारा चेतन मन ये निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि आज का जो काम है मैं इसे कल करूँगा, तो मेरा ये छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनने के बाद उसने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, लेकिन इसका नींद से क्या तात्पर्य है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें ये क्यों करना चाहिए और चिंता मुक्त जीवन का क्या रहस्य है? आप कृपया करके मुझे उसके बारे में बताएं। गुरुदेव कहते हैं कि हर चीज़ को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है और वो गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती। इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को ध्यान से सुनने की आदत डालो। फिर गुरुदेव कहते हैं, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स, आपकी हैप्पीनेस, आपके बिलीव्स, आपकी यादें, आपके अनुभव और बहुत सारी चीज़ जो स्वतः चलती रहती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, पल के झुकाना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बाइट्स पर सेकंड होती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज़्यादा है। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ें दिखाते हो और जैसी बातें तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख और दुख, तुम्हारे मन का सुकून, तुम्हारी शांति, ये सब कुछ तुम्हें मिलती है और इसी की वजह से सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसे घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आपने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या फिर बोला था या देखा था या सुना था? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? गुरु की बात सुनकर झट से शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव। फिर गुरु कहते हैं कि सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी अपने विचार मन में लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, उन सारी चीज़ों को तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपना बन साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचो जो चीज़ें तुम्हें सुकून दें, जो तुम्हें शांति दें। तुम आंखें बंद करके ये सोचो कि आज का दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी के 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सब को माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी हैं। मैं पास्ट की पुरानी सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। गलती होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये सभी आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं वो सब करके दिखा सकता हूँ
जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अपने द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो काफ़ी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, हमेशा दुखी रहना, रोते रहना, ये आदतें मुझसे कोसों दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं आजकल अपने मन को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करता हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अपने द्वारा किए सभी बुरे कामों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन तो चला गया, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में गुरुदेव ने बोला कि अगर तुम 5 मिनट रोजाना इस बात को खुद से दोहराते हो, खुद के दिमाग को ये यकीन दिलाते हो, तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। तुम भी उस शांति को, उस खुशी को महसूस कर पाओगे जो आज मैं कर रहा हूँ। तुम भी नींद की गहराइयों को छू पाओगे। तुम भी उस सुकून को अनुभव कर पाओगे जो सुकून मैं अनुभव करता हूँ। इतना कहकर वो गुरु फिर से गहरी निद्रा में चले गए। आज की रात उस शिष्य के लिए जीवन को बदलने वाली रात थी, क्योंकि इतने सालों में जो कुछ उसने नहीं सीखा था, आज की रात गुरु ने उसको वो सभी बातें बता दी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की कहानी से आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी नहीं है। अगर आप भी इसका 7 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो बस 7 दिनों के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। 7 दिनों के बाद आप नीचे कमेंट में आकर मुझे अवश्य बताइए कि जो बातें इस कहानी में बताई गई हैं वो सत्य है या नहीं। अपनी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।